Hello students, question number 26 from JEE Main 2022, 27 July shift 1. The question is, let m and n be the number of points on the curve y to the power 5 minus 9xy plus 2x equal to 0 where the tangents to the curve are parallel to x-axis and y-axis respectively. देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n क्या आएगा बताना है मुझे. तो बेसिकली मुझे वो पॉइंट्स पता करने हैं जहां पर कि टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, यानी कि टेंजेंट्स का स्लोप जीरो हो और टेंजेंट का स्लोप नॉट डिफाइंड हो, जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस टेंजेंट्स हमें मिलेगी. तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो आएगा 5y टू द पावर 4 इंटू आएगा y डैश, स्लोप अगर निकाले तो, और यहाँ पर प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो आएगा 9x का करूँगा 9y और माइनस 9x इंटू आएगा y डैश और प्लस आएगा 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से 5y टू द पावर 4 माइनस 9x मल्टीप्लाइड बाय y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 2, यानी कि y डैश का वैल्यू बेसिकली आ जाएगा 9y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5y टू द पावर 4 माइनस 9x. तो अगर टेंजेंट्स का स्लोप लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना है टेंजेंट्स, तो यानी कि स्लोप जीरो होना चाहिए फॉर स्लोप इक्वल टू जीरो फॉर पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट्स. तो उस केस में अगर इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से 9y माइनस 2 का वैल्यू एक्चुअली इक्वल टू जीरो आएगा और y इक्वल टू आएगा 2/9. y इक्वल टू 2/9 अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन में एक बार सेटिस्फाई करूं तो देखो क्या आएगा, y की पावर 5 है यानी कि 2/9 की पावर 5. तो बेसिकली पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग, तो 9 इंटू एक्स और इंटू आएगा 2/9 और है प्लस 2x का वैल्यू इक्वल टू 0. ये 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 2x, तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये बेसिकली इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है ये पॉइंट y इक्वल टू 2/9. अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा. तो बेसिकली कैपिटल M का वैल्यू अगर देखें तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी टेंजेंट नहीं होगी जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिले हमें. फिर सेकंड में इसको इक्वल टू जीरो करूंगा यहाँ से, तो 5y टू द पावर 4 माइनस 9x इक्वल टू जीरो करेंगे टू गेट द वैल्यूज ऑफ, मतलब स्लोप नॉट डिफाइन करने के लिए, है ना. स्लोप विल बी नॉट डिफाइंड, slope not defined for parallel to y axis tangent. तो इसको इक्वल टू जीरो करूंगा तो यहाँ से बेसिकली मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा जो कि आएगा 5y की पावर 4/9 आएगा, और x का वैल्यू 5y की पावर 4/9 आएगा. तो यहाँ जब मैं इसको सेटिस्फाई करूँगा ओरिजिनल इक्वेशन में x का वैल्यू, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, y की पावर 5 ऑलरेडी है माइनस 9x, 9 इंटू एक्स की प्लेस पर आएगा 5y की पावर 4/9 और इंटू है y प्लस आएगा 2 इंटू एक्स की प्लेस पर 5y की पावर 4 डिवाइडेड बाय आएगा 9 और इक्वल टू 0. यहाँ से ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 4y की पावर 5 बचेगा. इसको कैंसिल आउट करने पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस 4 इंटू वाई की पावर 5 प्लस आएगा यहाँ से 10 y की पावर 4/9 आएगा इक्वल टू 0. 2 कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, तो 2 कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा माइनस 2 y की पावर 5 प्लस आएगा 5/9 इंटू वाई टू द पावर 4 इक्वल टू 0. तो y की पावर 4 अगर मैं कॉमन लूँगा तो माइनस 2y प्लस 5/9 बचेगा इक्वल टू 0 करेंगे. तो बेसिकली यहाँ से दो वैल्यूज़ पॉसिबल हो रही है कि y का वैल्यू एक तो 0 पॉसिबल है, और y का वैल्यू जब इसको इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा 5/18. तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं. तो कैपिटल N का वैल्यू अगर देखें तो 2 हो जाएगा. तो उसने पूछा है कि m प्लस n का वैल्यू क्या होगा, तो m प्लस n इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2, यानी कि हो जाएगा फाइनली 2. So the answer of this question will be 2. Thank you.